प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, यथार्थ जो भक्ति और यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्मण मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो अपने मुख कमल से ज्ञान बोला है उसमें है वो यथार्थ ज्ञान, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा और प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो वो तत्व ज्ञान पुण्यात्माओं परमात्मा ने स्वयं बोल रखा है। ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी आपको दास सुना रहा है। तो जिन अच्छी आत्माओं को मिलता है, दृढ़ भक्तों को, उनमें से आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपत हो गया वो, बागपत वाले और उत्तर प्रदेश वालों को, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले को। तो उनमें से धर्मदास जी को जो ज्ञान दिया, उसके बाद वही एज इट इज ज्ञान आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दिया। बीच में महापुरुषों को ज्ञान अवश्य दिया, लेकिन उन्होंने उस ज्ञान को इतना विस्तार से नहीं बोला, क्योंकि वो भगवान ने उस समय बोल ही रखा था। और गरीबदास जी को इसलिए दोबारा बुलवाया क्योंकि बीच में इन कबीर पंथ में घुसे हुए काल के दूतों ने कबीर सागर में कुछ ना कुछ अपनी अक्ल से, सूझबूझ से फेरबदल कर दिया था। लेकिन कुछ अधिकतर कबीर सागर भी सुरक्षित ही है। जहाँ परमात्मा की दया हुई, इनकी बुद्धि ने वहाँ पहुँची है। तो यहाँ जो धर्मदास जी हैं, ये उन पुण्य आत्माओं में से, अच्छी आत्माओं में से है, जिनको परमात्मा अपने विधान अनुसार आकर मिलते हैं। अब दास आपको वो रचना सुनाएगा परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो अपने मुख कमल से बोली वाणी आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। अब कबीर सागर से पढ़ के सुनाता हूँ आपको, कोई नो ना सोचे वैसे बनावटी बना रखी होंगी। 600 वर्ष पहले लिखी हुई वाणी है, भगवान की बोली हुई वाणी है, धर्मदास जी ने लिखी है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों को भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चेताई, ही तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। अपना आत्मा, अब यहाँ क्या है, परमात्मा कबीर जी अपनी प्यारी आत्मा को पहले तो धर्मदास जी को आदि नाम के महिमा बताई है। आदि नाम है गुप्त अमोला, धर्मदास मैं तुमसे खोला। ये देखिएगा, आदि नाम है गुप्त अमोला, धर्मदास मैं तुमसे खोला। गुप्त मता पावे जब जो कोई, गेही तज बैरागी होई। आदि नाम गुप्त संसारा, जो पावे हो जग से हो डारा। अब कहते हैं धर्मदास ये जग बोराना,
और कोई ना जाने पद निर्वाणा। परमात्मा कह रहे हैं कि धर्मदास जी, जो मोक्ष मार्ग में तुझे बताने जा रहा हूँ इससे कोई परिचित नहीं है, और जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ तीनों देवताओं की उत्पत्ति कैसे हुई इससे भी कोई परिचित नहीं है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा सुना पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। जो हम अभी तक श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु और शंकर भगवान आदि को भगवान माना करते थे, कहते इनसे वो अलग है, वो परमात्मा। देखिएगा, धर्मदास ये जग बोरा ना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये राम है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई ही, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति बताता हूँ। कुछ संक्षेप कहूँ गौराई, सब संशय तुमरे मिट जाई, भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जाना। ये आदि राम है जो पहले का सबसे पुरातन सनातन भगवान। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। यहाँ राम राम सब कहते हैं, लेकिन आदि राम जो सनातन परमात्मा है उसके विषय में कोई नहीं जानता। कहते राजा राम सबको यह जग जाने, तुमसे ताको भेद बखाने। इस राजा राम को सब जाना, आदि राम को नहीं जानते। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि तीनों देवताओं की उत्पत्ति सुनाता हूँ। माँ अष्टंगी, पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। अब कहते हैं ज्ञानी सुनेगा, बुद्धिमान सुनेगा तो तुरंत स्वीकार करेगा, और मूर्ख सुनेगा तो नहीं कहेगा झूठ बोला है, कहाँ से ले आया ये कथा, कहाँ से ले आया। तो परमात्मा कहते हैं बुद्धिमान सुनेंगे ना सारे प्रमाण देख के, तो वो स्वीकार करेंगे, हृदय से लगाएंगे सच्चाई को। और मूड होते हैं वो तो मान्य नहीं करते, तो उनके लिए नहीं है ये कॉलेज, ये स्कूल उनके लिए नहीं है, ये तो बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए है ये ज्ञान। अब क्या बताते हैं देखिएगा, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। क्या बताते हैं, माँ अष्टंगी, पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले की निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। अब क्या बताते हैं भगवान कबीर साहब के सबसे पहले ज्योत निरंजन की अंडे से उत्पत्ति की, पीछे से दुर्गा की उत्पत्ति की उसी परमात्मा ने। फिर इन दोनों के संयोग से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। देखिएगा, पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। दुर्गा के रूप पर आसक्त होकर देव निरंजन ये काल के मन में दोष आया। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दरखाए। वासना वश होकर काल ने पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोहि करो उबारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। कहते हैं टेर सुनी, उसकी आवाज़ सुनकर पेट से सतगुरु यानी हम वहाँ पहुँचे, अष्टंगी को बाहर निकाला। अब देखो, अब 22 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं ज्ञान बोध के। धर्मराय कहते हैं काल निरंजन को, धर्मराय को हिकमत की ना, नखरेखा से भग कर ली ना। दुर्गा के प्रजनन इंद्री नहीं थी, उसने नाखून से बनाई काल ने। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को सो रही तब आशा। काल ज्योत निरंजन और दुर्गा ने, धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। दुर्गा प्रेग्नेंट हुई। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। अब दुर्गा और काल के संयोग से दुर्गा ने 3 पुत्रों की उत्पत्ति की, जिनका ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धरे गए, रखे गए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे।
पुरुष गम कैसे कोई पावे, परमात्मा की जानकारी कैसे प्राप्त हो। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। सबको गलत ज्ञान से ये प्रेरित रखता है, भ्रमित रखता है। तीन लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासालीना। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव वेद न जाना। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पता नहीं इनका पिता कौन है, इतना धोखेबाज है ये। तीन देव सो उनको धावे, निरंजन का वो पार न पावे। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसके खोजने में लगे हुए हैं, आज तक वो अपने पिता को भी प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि इसने कसम खाई है, इसने प्रतिज्ञा की है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आऊँगा। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में ये स्वयं कहता है कि अर्जुन, ये है मेरा वास्तविक रूप, और इस रूप के दर्शन आज से तेरे से पहले ना किसी ने किए, ना आगे कोई कर सकता। ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से मेरी कोई इस मेरे दर्शन नहीं कर सकता। इति सिद्धम, वेदों में वर्णित विधि से भगवान प्राप्ति नहीं होती। और वेदों में ब्रह्म का नाम है ओम, उसकी साधना से ब्रह्म प्राप्ति होती है। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं दर्शन नहीं दूं किसी को। तो इससे वेदों में वर्णित विधि से निरंजन पाया नहीं, मिला नहीं, उसने प्रतिज्ञा कर रखी है, जिसलिए इन्होंने, जिस कारण से सभी ने उसको निराकार घोषित कर दिया। अब परमात्मा ने आगे बताई सारी ए से लेकर जेड तक सारी कहानी, तब ये समझ में आई। अब देखिएगा, तीन देव सो उसको धावे, निरंजन का वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, बटपारा माने धोखेबाज, ठग। और तीन लोग जीव कीन आहारा, तीन लोग के जीवों को खाता है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए अपन धूर उड़ाए। ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु होती है और इनको भी ये खाता है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, उसके 123 पृष्ठ पर विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं, अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम आपकी कृपा से विद्यमान है, हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। तो यहाँ ये खुद कहता है, इस परमात्मा ने भी कहा है कि तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु होगी और एक दिन इनको भी खाएगा। ये देखिए, फिर कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। इन सबको खाता, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बचते हैं। अब तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। परमात्मा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु और शिव ये तीनों पुत्र इस काल और दुर्गा के पुत्र हैं। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंधर जीव करते हैं सेवा। अंधर माने ज्ञानहीन अंधे, ज्ञान नेत्रहीन अंधे इन काल के पुत्रों की पूजा करते हैं। जैसे आपको श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 में प्रमाणित किया है। उसमें गीता ज्ञानदाता भी यही है, ये कहता है काल भगवान कि इन तीनों त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, इनसे आगे किसी को मानने को तैयार नहीं। ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मेरी भक्ति भी ना करते। तो यहाँ ये क्या कहते हैं देखिएगा, परमात्मा ने कहा कि तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंधर जीव करते हैं सेवा। ये अंधे ज्ञान नेत्रहीन, तत्व ज्ञान नेत्रहीन अंधे प्राणी इन्हीं के ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं, तीनों देवताओं की। और परमात्मा कहते हैं तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिनो कैसे उतरो पार। अब देखिएगा, तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्या, काल पाए सभी गैलीना। ऐसा राम सकल जग जाने, आदि राम को न पहचाने। इस राम कृष्ण ने तो सारे जाना है, उस आदि ब्रह्म को, आदि राम को नहीं पहचानते। तीनों देव और असुर अवतारा, ताको वजह सकल संसारा। अब देखो कितनी गहरी वाणी कही है, तीनों देव असुर अवतारा और ताको वजह सकल संसारा। अब क्या बताया परमात्मा ने कि
तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश और इनके ही अवतारों को श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में सभी पूजा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। देखिए, तीनों देव और असुर अवतारा ताको भजे सकल संसारा। अब जैसे राम के साथ रावण का भी भजन होता है और कृष्ण के साथ कंस का भी होता है, ये असुर थे। आगे क्या बताया, तीनों गुण का ये विस्तारा, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। धर्मदास मैं कहूँ पुकारा, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अब ये स्पष्ट हो गया, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये कथा सुनाई थी सृष्टि रचना। वैसे तो परमात्मा जब आते हैं कबीर जी तभी सुनाते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वही बता सकता है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी उत्पत्ति को ना ये ऋषि जानते, ना ब्रह्मा विष्णु महेश ये देवता जानते, क्योंकि ये सब मुझसे उत्पन्न हुए। तो जैसे पिता की उत्पत्ति को बच्चे कैसे बताएंगे, वो तो दादाजी बतावेगा। तो वो सबके ग्रैंडफादर, सबके जनक, सबके दाता, सबके परमात्मा वो परमेश्वर कबीर जी हैं, जो जोराहा रूप में काशी में 120 वर्ष रह कर गए, वो सबके जनक हैं। उन्होंने आकर ये ज्ञान बताया। जैसे कबीर साहब उन विद्वानों से पूछा करते थे, हमारे आचार्यों और शंकराचार्यों से, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। तो ज्ञान की टाई फिस हो जाती, क्योंकि अदर उम्र है, इनका कोई माता पिता नहीं है, ये लोकवेद सुनाया करते थे। और गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के विषय बताया है, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद नहीं पाया, वो का सीमा है कबीर हुआ। तो पुण्यात्माओं, कबीर इज गॉड। और ये सृष्टि रचना भगवान ने अपने द्वारा रची हुई पहले ही बताई, और बाद में जो क्रियाएं हुई वो भी बताई। और इसके जो दास ने कबीर परमात्मा के द्वारा बोली हुई अमर वाणी में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी जो 600 वर्ष पहले बोली गई थी और आदरणीय धर्मदास साहिब जी के द्वारा लिपिबद्ध की गई थी, उससे पढ़कर भी सुनाया। और यही प्रमाण आपको आप दास ने सैकड़ों बार पुराणों में, वेदों में और गीता में दिखाया। तो पुण्यात्माओं, कबीर इज गॉड। सौभाग्य आपका, आपको ज्ञान सुनने को मिल रहा है। अब कहते हैं समझा है तो सिर धर पाओ और बहोर नहीं रे ऐसा दाव। समझ में आ गया तो सिर पर पाँव रख लो, यानी सब बहुत स्पीड से, अर्थात सब बुराइयों को छोड़ो और जग से नाता कम करो, परंपराएं घटाओ और सफ़र पर बढ़ो, भगवान के पाने वाले मार्ग पर चलो, अपना कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव की जय। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये अल्लाहु अकबर हम सभी आत्माओं के जनक हैं और हम यहाँ काल के लोक में फंस गए और यहाँ पर सभी प्राणी महादुखी हैं। पुण्यात्माओं, जब तक अपने को ये तत्व ज्ञान नहीं हुआ था तब तक हम इसी व्यवस्था को बहुत ही अच्छा मानते थे। किसी की मृत्यु हो गई तो शोक व्यक्त करने चले जाते थे। एक अंत में अपने खुद चोट लग जाती तो बुरा हाल होता, किसी दूर के नाते में या कुल के किसी दूर के व्यक्ति को ये दुख होता, मृत्यु हो जाती, तो हम औपचारिकता ही करते रहते थे कि उनको उनके यहाँ जाना ही जाना है क्योंकि वो हमारे यहाँ आए थे, मृत्यु हुई थी और हमारे पास कोई विकल्प नहीं था।
जिस कारण से हमने अपने आप को ऐसे ही ढाल लिया, इन कष्टों को सहन करने की एक आदत सी बन गई। अब परमात्मा ने आके याद दिलाया कि इन कष्टों का कारण क्या है, क्योंकि आप गलत स्थान पर रह रहे हो। और दूसरा कारण ये है कि आपको ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान नहीं, और जिस कारण से आप वो भक्ति प्राप्त नहीं कर सके जिससे आपका ये कष्ट, जन्म और मृत्यु का ये दुख और इस गंदे लोक में निवास सदा के लिए समाप्त हो जाए। उस ज्ञान को स्वयं बताने के लिए परमेश्वर अपने निज धाम से आते हैं, जहाँ हम और आप पहले रहा करते थे। वहाँ सर्व सुख था, कोई दुख नहीं था, कोई मृत्यु नहीं थी, हमारा परिवार था। हम परिवार को लेकर ही डूब गए, सह परिवार यहाँ आ गए इस काल भगवान पर आसक्त हो करके। हमने सोचा वहाँ कुछ और अच्छी व्यवस्था होगी। अब इसने हमारी यहाँ पर कैसी झांकी काट रखी है, कैसा जुलूस निकाल रखा है। कोई गधा बना दिया, कोई कुत्ता बना दिया, कोई सूअर बना दिया। अपने ही कर्मों से कोई राजा बन जाता है, आगे साधना सत्य न मिलने से फिर गधा बन जाता है। पुण्यात्मा, अध्यात्म ज्ञानहीनता आज तक हमें यहीं पर रोके रहने में सफल रही। अब परमात्मा ने आकर वो यथार्थ ज्ञान बताया। अब उस यथार्थ ज्ञान के अंदर मोक्ष प्राप्ति के लिए, भक्ति साधना को सफल बनाने के लिए कौन कौन से नियम हैं, वो मर्यादा बताई। कोई भी कार्य है मर्यादा के बिना नहीं होता। इस लोक में परिवार की भी एक मर्यादा होती है, विवाह शादी जिससे नाते होते हैं उनकी भी मर्यादाएं होती हैं। यहाँ कोई भी, जैसे बिजली है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी, इसकी भी नियम है, मर्यादा है। उन मर्यादाओं को रखेंगे तो ये लाइट हमें प्राप्त रहेगी। ठीक इसी प्रकार साधना की कुछ नियम हैं, मर्यादाएं, उनको हमने निभाना ही पड़ेगा। इनमें सबसे प्रथम है कि गुरु की आवश्यकता होती है। किसी भी भक्त की साधना गुरु के बिना सफल नहीं हो सकती। और गुरु भी पूरा हो, इनकम्प्लीट गुरु से बात नहीं बनेगी। ज्ञान पूरा हो, पूरा गुरु मिलेगा तो आपको सारी वस्तु ही संपूर्ण मिलेंगी, क्योंकि पूरे का काम पूरा ही होता है। अब गुरु के बिना बात बने नहीं। परमात्मा ने स्वयं आकर के ज्ञान दिया है कि आप जी श्री राम और श्री कृष्ण जी को तो बहुत ही समर्थ मानते हो, और उन्होंने भी गुरु बनाने पड़े। श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ ऋषि से उपदेश लिया, दीक्षा ली, और तब वो सब लोग जा सके। श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा जी से दीक्षा ली, उनके शिष्य बने, तब वो सब लोग जा सके। श्री कृष्ण जी के गुरु के बारे में संदीपनी ऋषि और बीच में आता है। संदीपनी ऋषि से उनको अक्सर ज्ञान हुआ था, जैसे टीचर होते हैं पढ़ाई वाले, शिक्षा वाले, और एक होते आध्यात्मिक टीचर गुरु। तो संदीपनी उनके अक्सर ज्ञान कराने वाले गुरु थे, और दुर्वासा जी उनके अध्यात्म मार्ग के गुरु थे।
तो परमात्मा कहते हैं कबीर जी, राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हू भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु अग अदीन। कि श्री राम और कृष्ण जी ने भी गुरु बनाने पड़े, तो आप बगैर गुरु की साधना कर रहे हो। तो समझदार को इतना ही संकेत बहुत है। फिर बात रही पूरे गुरु की, तो पूरे गुरु की पहचान क्या है? परमेश्वर ने स्वयं ये ज्ञान बताया है, उसकी पहचान बताई है, हमारे सदग्रंथों के अंदर भी वो प्रमाणित है। सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे मधुरे वचन विनोद, चार वेद सठ शास्त्र वो कहे 18 बोध। अब क्या बताया है कि सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, यानी 4 वेद 60 शास्त्र वो कहे 18 बोध। सतगुरु सब सदग्रंथों का ज्ञाता होता है। चारों वेदों का निष्कर्ष यथार्थ ज्ञान सतगुरु को ही प्राप्त होता है। और दूसरी पहचान बताई है, जो कबीर परमेश्वर का निज संत होगा, सतगुरु होगा, जो उसका कृपा पात्र होगा, जो संत मम सत शब्द दरडावे, वा के संग सब राड बढ़ावे। ऐसे संत महंतन की करनी, धर्मदास में तो से वर्णी। मेरा जो परम संत होगा, उसका दूसरा लक्षण ये होगा कि जो संत मम सत शब्द दृढ़ावे, मेरे इस यथार्थ ज्ञान को जो दृढ़ता के साथ जनता को बताएगा, उसके संग सभी राड बढ़ाएंगे, विरोध पैदा करेंगे, झगड़ा करेंगे। और कलयुग के अंदर अस संत महंतन की करनी, कि इस कलयुग में ऐसी इन संत और महंतों की करनी हो जाएगी, धर्मदास में तो से वर्णी। फिर बताया है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 32 और 34 में। 32 में कहा कि अर्जुन, अभी तक जो भी ज्ञान मैंने इस आपको चौथे अध्याय में दिया है, 25 से लेकर 31 श्लोकों में, कोई कैसी साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय करता है, गीता जी का पाठ कर लिया, वेदों का पाठ कर लिया, इस तरह की। कोई केवल योग अभ्यास ही करता है, योगासन। कोई श्वास उश्वास की क्रिया को देखता रहता है, आती जाती को। और सभी अपनी अपनी साधना को पाप नाशक जानते हैं, क्योंकि यदि उनको पता लग जाए कि साधना ठीक नहीं है तो तुरंत त्याग देंगे। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि वास्तविक जो जानकारी है, विस्तार के साथ इन यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वर्णित है, विस्तार के साथ कही है। यहाँ गीता अध्याय 4 के श्लोक 32 में अनुवादकर्ताओं ने गलत अनुवाद कर दिया, क्योंकि उनको तत्व ज्ञान नहीं था और वो श्री कृष्ण से अन्य कोई भगवान नहीं मानते थे, उसको संपूर्ण गॉड कंप्लीट गॉड मानते थे, संपूर्ण भगवान, पूर्ण परमात्मा। जिस कारण से उन्होंने अर्थों के अनर्थ करने प्रारंभ कर दिए। यहाँ लिखा है ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे का अर्थ यहाँ पर इन्होंने वेद कर दिया, ये गलत किया।
और यही शब्द है गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में, यही शब्द है ब्रह्मण्य। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण्य त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा विहिता पुरा। तो वहाँ इन्होंने ठीक अनुवाद किया, ब्रह्मण्य माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म कर दिया, वो सही अनुवाद किया है, वो ठीक अर्थ किया है। लेकिन यहाँ चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में इनकी बुद्धि स्लिप करेगी, फिसल गई, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति कहीं ना कहीं गलती करेगा ही करेगा। तो यहाँ भी लिखना था ब्रह्मण्य मुखे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, मुखे माने उसके मुख से उच्चरित वाणी में, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य कोई परमात्मा बताया है जिसको परम अक्षर ब्रह्म कहा है। परम अक्षर ब्रह्म कहो, सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहो। उसने सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो ज्ञान कहा है वो तत्व ज्ञान है, और उसके अंदर धार्मिक अनुष्ठानों यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ कही है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, उस तत्व ज्ञान को अर्जुन तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्मा का उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब तत्वदर्शी संत ही परमात्मा के उस तत्व ज्ञान से परिचित होता है, वो पूर्ण सतगुरु होता है। अब इससे एक तो ये बात सिद्ध होगी कि श्रीमद् भगवद गीता के अंदर वो ज्ञान नहीं है जो तत्व ज्ञान है। नहीं तो यहाँ गीता ज्ञानदाता कह देता कि तत्व ज्ञान 17वें अध्याय में है या 16वें अध्याय में, वहाँ पढ़ लिए, या एक अध्याय और बना देता 19वां। तो उसको खुद ज्ञान नहीं है, इसलिए उसने एक ऑप्शन छोड़ दिया है कि ये ज्ञान आप तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं, उनसे सुनो। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 के अंदर तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इसका अर्थ बनता है कि ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो, ये अविनाशी पीपल का वृक्ष जानो। और छंदासी यस्य प्रणानी, जिसके छंद माने विभाग, पत्ते आदि जिसके विभाग हैं, और ये तम वेद, और जो इस संसार रूपी वृक्ष के सर्वांग सभी पार्ट्स को, ऑल पार्ट्स को बता देगा। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वह तत्वदर्शी संत है। तो पुण्यात्मा परमेश्वर कबीर जी जो परम अक्षर ब्रह्म हैं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म हैं, वे स्वयं आए थे भारतवर्ष की पावन धरती पर सन 1398 में पवित्र नगरी काशी में, और वहाँ काशी नगर से बाहर एक कमल के फूल के ऊपर एक सरोवर के अंदर विकसित कमल के फूल के ऊपर आके नवजात शिशु का रूप धारण किया था। वहाँ से नीरू नीमा नाम के पति पत्नी दुल्हा प्रतिदिन स्नानार्थ जाया करते थे, क्योंकि लहर तारा तालाब गंगा के स्वच्छ जल से वर्षा के दिनों में जब गंगा फुल स्विम पर चलती थी, फुल भर के गऊ घाट के ऊपर से उछल उछल कर लहरों के द्वारा उस झील के अंदर वो पानी संग्रहित हो जाता था, जो सारा वर्ष पर्याप्त रहता था। बहुत सुंदर जल गंगा का होता था। वो प्रतिदिन वहाँ स्नान करने जाया करते थे, क्योंकि
यही निरुनिमा उसी जीवन में ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। मुसलमानों ने उनको ज़बरदस्ती मुसलमान बना दिया था और हिंदुओं ने मुसलमानों को गंगा में स्नान करने पर प्रतिबंध लगा दिया था घाट के ऊपर। तो उसके बाद ये मुसलमान बना दिए गए थे बाई फोर्स। तो इनके पास कोई विकल्प रहा नहीं था, जुलाहे का काम करने लग गए। पहले ये ब्राह्मण थे, विद्वान थे, शिव के पुजारी थे, भगवान शिव की शिव पुराण की कथा करके ये अपनी दक्षिणा से गुजारा किया करते थे, निर्वाह करते थे। अब वो दक्षिणा बंद हो गई, जिस कारण से इन्होंने जुलाहे का काम करना प्रारंभ कर दिया था। तो वो प्रतिदिन उस लहर तारा तालाब के अंदर स्नान करने जाया करते थे। वहाँ परमात्मा सतलोक से आए, एक शिशु रूप धारण किया, निरुनिमा उनको उठा ले गई। तो वहाँ परमात्मा धीरे धीरे बड़े हुए, 5 वर्ष की आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए। परमात्मा 5 वर्ष के थे उस समय महर्षि कहो, पंडित जी कहो, स्वामी रामानंद जी 104 वर्ष के थे और वेदों और गीता के बड़े विद्वान माने जाते थे। ये लंबा प्रकरण है लेकिन अब थोड़ा शॉर्ट करके बताऊंगा। और स्वामी रामानंद जी वेदों और गीता और पुराणों के विद्वान माने जाते थे। 16 वर्ष की आयु में ही वो दीक्षित हो गए थे, बाल ब्रह्मचारी थे, ब्राह्मण जाति में थे। वहाँ लगभग 1400 उन्होंने शिष्य ऋषि बना रखे थे, जो उनके द्वारा बताए गए वेद और गीता और पुराणों के ज्ञान को आगे जनता में प्रवचन किया करते थे, बताया करते थे। जब परमात्मा 5 वर्ष के हुए, अब दास ये बताने जा रहा आपको कि तत्वदर्शी संत भी परमात्मा कबीर जी स्वयं ही थे। और उसके पश्चात जिन महापुरुषों को मिले वो तत्वदर्शी संत थे। कौन कौन? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास जी, गांव खेखड़ा, अब जिला बागपत हो गया, बागपत, पहले मेरठ जिला था, उत्तर प्रदेश वाले। और फिर ये स्वामी रामानंद जी परमात्मा से परिचित होने के बाद फिर ये भी तत्वदर्शी संत बन गए थे। लेकिन परमात्मा मिलने से पहले की ये कथा आपको सुना रहा हूँ। तो परमेश्वर ने स्वयं आकर के वो तत्व ज्ञान बताया था। उस समय परमात्मा तत्वदर्शी संत की भूमिका भी कर रहे थे। भगवान तो वो है ही हैं, और एक अच्छे नागरिक की भूमिका भी कर रहे थे और एक अच्छे दास की भूमिका भी कर रहे थे। हमारे लिए एक उदाहरण पेश करके गए कि इस लोक में यदि आप मोक्ष चाहते हैं तो यहाँ की सब बकवादें, सब यहाँ के जो नकली सुख, इनसे मन हटाना पड़ेगा, तब आप यहाँ सफल हो सकोगे। तो क्या बताया था परमात्मा ने 600 वर्ष पहले तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हुए? अक्सर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, 22 पात रूप संसारे। अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो, सर पुरुष कहो, इसे काल कहो, सर ब्रह्म कहो, सर पुरुष वाकी डार, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। हम तो पात रूप के अंदर हैं। जैसे एक उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 मंत्र 1 में बताया है कि तत्वदर्शी संत कौन होगा? जो संसार रूपी वृक्ष, जो ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला,
संसार रूपी वृक्ष है और उसके पत्ते आदि सब विभाग हैं। गीता ज्ञान दाता ने सिर्फ इतनी जानकारी दी है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम पराहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी, प्रणानी माने पत्ते, छंदासी माने विभाग हैं, खंड हैं, इसके विभाग हैं। यह तम वेद स वेदविद, जो इस संसार रूपी वृक्ष ऊपर को जड़ नीचे को शाखा और संसार रूपी और ये बाकी इसके पत्ते हैं, इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग जो जानता है स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। यानी गीता ज्ञानदाता भी इस वृक्ष के सभी पार्ट से परिचित नहीं था। नहीं तो 18 अध्याय 700 श्लोक थोड़े नहीं होते, ये तो 2 या 3 श्लोक का में कंप्लीट हो जाता। अब परमात्मा ने किया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं, वाई पात रूप संसार। छंदासी यस्य प्रणानी, जिसके पत्ते आदि विभाग हैं उनको जो जानता, तो परमात्मा ने बताया। उस परमेश्वर के आने के बाद जिन महापुरुषों को भगवान मिले, उनके बाद अब वर्तमान में ये दास है वो तत्वदर्शी संत इस पूरे ब्रह्मांड में। पुण्यात्माओं, अपनी आप महिमा करना अच्छा सा नहीं लगता, लेकिन मेरी मजबूरी बन गई, क्योंकि हमारे भगवान ने भी अपनी जानकारी आप पर बताई थी। हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में, सृष्टा माने सारी सृष्टि का रचने वाला, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारा तीर और दास गरीब। गरीबदास जी बता रहे हैं भगवान की महिमा। जैसे तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी की रामायण लाखों वर्ष पहले की घटना जो कि तो अपनी सिंपल भाषा में चित्रार्थ कर दी थी, ऐसे ही परमेश्वर से परिचित होने के बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की महिमा अपनी अमरवाणी में आँखों देखा भगवान को और सारे ब्रह्मांडों को, सारे लोकों को चित्रार्थ की। तो यहाँ गरीबदास जी का नाम इसलिए आता है। गरीबदास जी बता रहे हैं भगवान ने ऐसे कहा, ए स्वामी सृष्टा में, रामानंद जी से कहा था, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, ये सारा संसार, सारी सृष्टि, अनंत असंख्य ब्रह्मांड, ये मेरे तीर, मेरे आधार हैं। और दास गरीब अधर बसूं, परमात्मा कबीर जी कहते मैं ऊपर रहता हूँ। अवगत सत्य कबीर, अवगत माने प्रोक्ष, जिसको कोई नहीं जान सकता, जान सका उसकी रजा के बिना। दास गरीब अधर बसूं, मैं ऊपर रहता हूँ, सतलोक में निवास है मेरा। और अविगत सत कबीर, सत कबीर माने अविनाशी कबीर। अब यहाँ आपको वो चित्र दिखाता हूँ जो परमात्मा ने 2 पंक्तियों में, 1 श्लोक में सारा ही कह दिया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। देखिएगा, ये है गीता ज्ञान दाता ने सिर्फ इतना कहा है इस संसार रूपी वृक्ष के बारे में कि ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी वृक्ष है, पीपल का वृक्ष समझो। और छंदासी यस्य प्रणानी, प्रणानी माने पत्ते, छंदासी यस्य प्रणानी, जिसके छंद जो हैं ये पत्ते हैं। और ये तम वेद से वेदवित। अब परमात्मा ने केवल इतना बताया, जैसे जमीन से बाहर जितना पोर्शन होता है उसको पेड़ कहते हैं और तने पर आधारित होता है, तो परमेश्वर ने कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये तना तो अक्षर पुरुष समझो, और सरपुरुष बाकी डार, ये मोटी डार निकले उसमें से एक
और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। तीनों देवा शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये शाखा है। और हम यहाँ पात रूप संसार, हम यहाँ पात रूप में हैं। अब ये बताया परमेश्वर ने कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। परमात्मा ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को कंप्लीट बताया है, लेकिन इन्होंने ये जड़ छोड़ दिया। मूल कौन है ये दास भेजा मूल बताने के लिए, या वो महापुरुष भेजे, लेकिन उनको मना कर दिया था कि अभी ये तत्व ज्ञान सार्वजनिक नहीं करना है। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। और मूल ज्ञान ये तत्व ज्ञान और सार शब्द तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाई। तो ये अभी तक छुपा के रखना था। ये 12 पंथ, 12वां पंथ गरीबदास पंथ है। इसके अंदर ही परमात्मा ने कहा था कि 12वें पंथ में हम ही आएंगे, जो 12वां पंथ चल चुका होगा। और जब कलयुग 5500 वर्ष बीत गया होगा लगभग, तब हम आएंगे। वो परमेश्वर नहीं आए तो दास को भेज दिया, उस सारी संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से युक्त करके। अब ये अक्षर पुरुष कौन है? ये परम अक्षर ब्रह्म, ये पूर्ण परमात्मा है। ये है पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म। पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। ये तो संसार रूपी वृक्ष की मूल है, जड़ है, जिससे सभी को आहार मिलता है, जो सबका पालन पोषण करने वाला है, धारण पोषण करने वाला है, और जिसने सभी ब्रह्मांडों की रचना की है, जिससे सबकी उत्पत्ति हुई है। ये देखिएगा, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये दास बताने के लिए भेजा। परमात्मा ने कहा था कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन वा की डार, इसको सरपुरुष कहो चाहे निरंजन कहो, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। अब आप कंप्लीट देखिएगा ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष, ये संपूर्ण एक संसार रूपी वृक्ष को देखें। ये है कंप्लीट संसार रूपी वृक्ष। गीता ज्ञानदाता ने कहा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी कहा है। छंदासी यस्य पर्णानि, बस ये इसके पत्ते आदि उसके भेद हैं। ऊपर को जड़ और ये शाखा और ये पत्ते इसके विभाग हैं, और जो इनको जानता है वह तत्वदर्शी संत है। तो परमात्मा स्वयं ही तत्वदर्शी संत बनकर आए थे, और उन्होंने ये ज्ञान परमात्मा ने स्वयं बताया था। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को उन्होंने ही बताया था। तो प्रसंग चल रहा है पूर्ण सतगुरु की पहचान। इसमें कोई भाषा विशेष का विशेष योगदान नहीं है। कोई यूँ कहे कि किसी को संस्कृत नहीं आती, वो कैसा संत, कैसा विद्वान, नहीं। भाषा का काम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना, बस इतना ही काम पर्याप्त है। तो दास बताने जा रहा है कि परमात्मा 5 वर्ष के हुए, बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए। एक स्वामी रामानंद जी का शिष्य विवेकानंद नाम के, वो कहीं सत्संग कर रहे थे, पंडित जी ब्राह्मण, और वो विष्णु जी के उपासक थे, क्योंकि स्वामी रामानंद जी वैष्णव परंपरा से जुड़े थे और विष्णु जी को अपना इष्ट मानते थे। अभी तक हम जो देखा करते थे, जो विष्णु जी को इष्ट मानकर अपना भक्ति साधना करता था, वो विष्णु जी को ही सर्वशक्तिमान बताया करता, और यहाँ तक कहा करते विष्णु जी ही ब्रह्मा का रूप धारण करके उत्पत्ति करते हैं, वही सतीची करते हैं विष्णु रूप धारण करके, और वही शिव रूप धारण करके संहार करते हैं। और जो शिव जी का पुजारी होते थे,
वो कहते थे भगवान शिव ही सर्वेश्वर हैं, सर्वेश्वा हैं, यही ब्रह्मा रूप में उत्पत्ति करते हैं, विष्णु रूप में स्थिति करते हैं और शिव रूप में ये संहार किया करते हैं। तो ये केवल दंतकथा थी, लोक वेद था, कोई झूठ और बकवाद थी। ये अज्ञानी व्यक्तियों की सोच थी। अपने आत्मा, इससे पहले थोड़ा सा आपको और बता दूं कि एक दिन परमात्मा ने देखा कि गुरु के बिना मोक्ष तो किसी का होगा नहीं और परमेश्वर को कोई गुरु की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए परमेश्वर कबीर जी ने हमारे लिए कि आने वाले समय में काल का दाव ना लग जावे, क्योंकि काल के मनमुखी पंथ बहुत चलेंगे जो श्रद्धालुओं को भ्रमित किया करेंगे, उसके लिए उन्होंने स्वयं गुरु धारण करना अनिवार्य समझा। उसके लिए परमात्मा जब 5 वर्ष की आयु, एक लीला में आयु में प्रवेश थे, उस समय 2.5 वर्ष के बालक का रूप बनाया और स्वामी रामानंद जी 104 वर्ष के वृद्ध हो चुके थे। प्रतिदिन, गर्मियों का मौसम था, प्रतिदिन सुबह उठकर पंचगंगा घाट पर स्नान करने के लिए गंगा में जाया करते थे, गंगा पर स्नान करने जाते थे। पंचगंगा घाट पर गंगा में स्नान करके प्रतिदिन आते थे और वहाँ से उनका आश्रम घनी दूर नहीं था, 5-4 एकड़ की दूरी पर ही उनका आश्रम था स्वामी रामानंद जी का। स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी को दीक्षा नहीं देते थे, केवल ब्राह्मणों को शिष्य बनाते थे, उन्हीं को आध्यात्मिक शिक्षा देते थे। बाकी कोई जाता था जनता जन, उसको दूर से ही उसको जंतर मंत्र बता देते थे। कोई किसी आर्त रूप में जाता था, उसको बता देते थे ऐसे दान कर देना ब्राह्मण को, ऐसे श्राद्ध निकाल देना, ऐसे थोड़ा बहुत उनको जंतर मंत्र बता देते थे। तो परमेश्वर दुलाहे जाति में प्रकट थे। उन्होंने एक शिशु रूप धारण किया, यानी 2.5 वर्ष के बालक का रूप बनाया और जिन पैड़ियों के ऊपर गंगा घाट पर स्वामी रामानंद जी स्नान करने जाया करते थे, मुँह अंधेरे जाते थे, ब्रह्म मुहूर्त में जाते थे। ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले, उस समय अंधेरा ही होता है। तो स्वामी रामानंद जी पौड़ियों पर नहाने के लिए नीचे को उतर रहे थे, जल के निकट पहुंचने के लिए। अंधेरे में परमात्मा दिखाई नहीं दिए। परमात्मा 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण करके पौड़ियों पर लेट गए, पैड़ियों पर। और कबीर परमात्मा जब लेटे हुए थे बालक रूप में, तो स्वामी रामानंद ब्राह्मण की खड़ाऊं, पैर का जूता समझो, वो लकड़ी की पहनते थे खड़ाऊं, वो परमात्मा के सिर में लगी। जैसे बालक रोता है ऐसे परमात्मा ने रोने की लीला की। रामानंद जी एकदम झुके, उन्होंने सोचा कोई बालक है यहाँ पर और उसको चोट आ गई, क्योंकि साधु संत दयालु होते हैं। ज्यों ही स्पीड से झुके, उनके गले में एक कंठी होती है, कंठी, माला कंठी बोलते हैं उसको। उसमें केवल एक तुलसी की लकड़ी का मणका होता है, मनिया, और कुछ नहीं होता, शेष धागा होता है। वो स्वामी रामानंद जी के गले से निकल गए और परमात्मा के कबीर जी के गले में डल गई। अंधेरे में रामानंद जी को दिखाई दिया नहीं और सिर पे हाथ रखा, क्योंकि परमात्मा बालक रूप में बैठ गए। सिर पे हाथ रखा और कहा, बेटा राम राम बोलो, राम राम बोलो। राम के नाम से सब दुख दूर होते हैं। मेरे से धोखा हो गया बेटा, मुझे दिखाई नहीं दिया, आपको चोट आई होगी, बैठ जा, रोवा मत, थोड़ा सा चानना हो जाएगा, रोशनी हो जाएगी, तब तुझे तेरे घर भिजवा दूंगा। तो नींद में गलती से अंधेरे में यहाँ आ गया। अब स्वामी जी
उनको चुप करा के स्नान करने के लिए और नीचे पौड़ियों पर चले गए। परमात्मा अंतर ध्यान हुए। अपने माता पिता, जो मुँह बोले माता पिता थे, परमात्मा के कोई माता पिता नहीं थे। नीरू नीमा जो उनको कमल के फूल से उठा कर ले गए थे लहर तारा सरोवर से, वो उनके माता पिता कहलाए। वहाँ झोपड़ी में जाकर विराजमान हो गए। कुछ दिनों के बाद परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने क्या किया, उस विवेकानंद जी को, जो स्वामी रामानंद जी के प्रसिद्ध शिष्य थे, वक्ता थे, श्री विष्णु जी के वो पुजारी थे, और विष्णु जी कोई सर्वेश्वर अविनाशी सब कुछ बताया करते थे। उनके सब स्थान और अक्षेत्र बांट रखे थे स्वामी रामानंद जी ने, क्योंकि इन्होंने तो रोजी रोटी ही उद्देश्य रखा हुआ था। उनके अक्षेत्र बांट दिए थे। विवेकानंद इस कॉलोनी में, दूसरा दूसरी कॉलोनी में, तीसरा तीसरी कॉलोनी में, चौथा चौथी कॉलोनी में। केवल वही दीक्षा और उपदेश और ज्ञान कराएगा, अन्य को दूसरे गांव और शहरों में ऐसे छोड़ रखा था। 1400 ऋषि थे। अब क्या किया, विवेकानंद ऋषि स्वामी रामानंद जी के शिष्य अपने श्रद्धालुओं में, भक्तों में वहाँ प्रवचन कर रहे थे, सत्संग चल रहा था, और कबीर परमात्मा भी जाकर बैठ गए। जैसे वैष्णव उपदेशी होते हैं, वो तिलक लगाते हैं माथे पर, तीन ऐसे तिलक निकालते, एक लंबा तिलक निकालते हैं यहाँ से लेकर नाक तक, केवल एक तिलक ऐसे। और परमात्मा तिलक लगा कर चले गए, पीछे बैठ गए। अब विवेकानंद जी सत्संग कर रहे थे कि भगवान विष्णु सर्वेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं। इन्होंने ही श्री कृष्ण रूप में गीता जी का ज्ञान दिया। इनके कोई माता पिता नहीं है, यही 3 रूप धारण करके सारे ब्रह्मांडों के संचालन करते हैं। ब्रह्मा रूप में ये उत्पत्ति करते हैं, विष्णु रूप में ये सठीची यानी सबका पालन करते हैं, और शंकर रूप में यही सबका संहार करते हैं। जब सारा कुछ सत्संग उसने सुना लिया, तब परमात्मा खड़े हुए, बालक रूप 5 वर्ष के बच्चे, और खड़ा होकर के कहा कि स्वामी जी, मेरी कुछ शंकाएं हैं, कृपा उनका समाधान कीजिए। तो परमेश्वर ने कहा कि बोलो, क्या शंका है आपकी, बोलो क्या समाधान चाहते हो। तब परमेश्वर ने कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। अब जितने श्रोता थे वो भी चकित, और विवेकानंद को हंसी आ रही थी। अरे बालक, तू तो बालक है, बालक वाली बात ही करेगा। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, इनकी कोई माता पिता नहीं है, क्या बात कर रहे हो बच्चा। परमात्मा ने कहा मैं तो आपसे प्रश्न किया है, आप बताइए। विवेकानंद ने कहा कि इनका कोई माता पिता नहीं है, ये अजन्मा है।